तीसरे हम ये करते हैं कि वैसे तो हम सरकार से अपील करते आ रहे हैं साल साल से कि भाई जिन एमपीज के या जिन पॉलिटिशियन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और बड़े कई तो गंभीर अपराध हैं, मुझे बताते में आपको दुख हो रहा है कि करंट पार्लियामेंट में 43% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। और ये हम एलिगेशन नहीं लगा रहा है, ये उन्होंने नॉमिनेशन के बाद अपने एफिडेविट में लिख के दिया है। और कई के मल्टीपल केसेस है, 50 केसेस है। और कई के सीरियस ऑफेंसेस है लाइक रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये किस्म के केसेस हैं। तो ये लोग तो शरारती हैं ही, प्रूवन। हम ये कहते रहे कि भाई इनको इलेक्शन से डिबार कर दो, तो नहीं जी, लॉ ऑफ द लैंड हमको कोट कर दिया जाता है कि लॉ ऑफ द लैंड इज यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। माना, बिल्कुल ठीक बात है, लॉ ऑफ द लैंड यही है। लेकिन उसी लॉ ऑफ द लैंड में मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, और मैंने कई कॉन्फ्रेंसेज जिसमें जजेस और जूरीज और लॉयर्स भी बैठे हुए थे, कोई मेरे आज तक जवाब नहीं दे पाया। कई बार टीवी पे कहा, कोई एक ने जो जवाब दिया। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जेलों में 4 लाख प्रिजनर्स है अभी, उनमें से 2,70,000 अंडर ट्रायल है, यानी उनकी ट्रायल हो रही है, अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं। देयरफॉर दे आर इनोसेंट, नॉट गिल्टी। उन इनोसेंट लोगों के आपने 4 फंडामेंटल राइट्स, आई रिपीट फंडामेंटल राइट, छीन रखे। क्या क्या फंडामेंटल राइट? राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट टू डिग्निटी। ये तो 4 फंडामेंटल राइट होगा। और राइट टू वोट, विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो उसको चलिए भूल जाइए। 4 फंडामेंटल राइट आपने इनोसेंट 2.25 लाख लोगों के छीन रखे हैं विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। तो क्या लॉ आप हमको कोट कर रहा हो? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन तो फंडामेंटल राइट भी नहीं है, उसको इस साल भर के लिए स्थगित कर दो। आप जो एमएलए एमपी अपना केस को 20-20 साल तक खींचता है, वो फटाफट जल्दी जल्दी करा के अपने आप एक्सेनोरेट हो गए, जो भी निकल के आए वो कोशिश उसकी बदल जाएगी। तो लेकिन सरकार नहीं मानती। लेकिन सरकार नहीं मान रही, इसका मतलब इतनी हम हेल्पलेस है। हमारा हर चीज का जो हमारी सक्सेस का राज है, आप देखेंगे उसमें कि हमारी हमेशा प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। तो देयर इज ए प्लान बी, देयर इज ए प्लान सी, देयर इज ए प्लान डी ऑल्सो। कि एक फेल हो गया तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, क्योंकि फेलियर इज नॉट अवर ऑप्शन। तो हमारा प्लान बी के सरकार नहीं मानती तो हम क्या छोड़ देंगे इनको? हमने पिछले इलेक्शन में और उससे पहले 75,000 टीवी कैमरास इनके पीछे दौड़ा दिए कि एक क्रिमिनल कैंडिडेट है जो पहले जमाने में गुंडागर्दी करके मिस्चू करता, इसको डांट, उसको मारूंगा पीटूंगा, नहीं दिया तो सर काट दूंगा, हमारा कैमरा पीछे पीछे चल रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो ये मुड़ मुड़ के देखता है, What exactly is that? क्या, कैसे कैमरा? सीसीटीवी कैमरा उसके पीछे उसको चेज कर रहा है, यू नो, शैडोइंग हिम ऑल द टाइम। एक क्रिमिनल क्राइम करने के इरादे से निकला, हाँ, और उसके पीछे पीछे एक टीवी कैमरा घूम रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है हमारा तरफ से ये आदमी क्या हरकतें करता है। From the election commission 75,000 मिनिमम, हमारे 75,000 तो हमने 2009 के इलेक्शन। इंडिविजुअल्स रनिंग विद कैमरास, विद इंडिविजुअल कैमरा वो लेके इंडिविजुअल कैंडिडेट के पीछे घूमता है, ताकि, क्योंकि हम उसको डिबार तो इलेक्शन से नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऊपर निगाह तो रख सकते हैं। तो हमारी निगाह जो होती है वो हम, अब वो मुड़ मुड़ के दिखता है कि यार ये इधर पीछे छोड़े तो मैं इसके थप्पड़ मारूं, इसके लात मारूं, तो वो हम उसको। Who are these people who are running with these criminal candidate background? मतलब जिनका, मतलब आप कह रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके साथ यू हैव वन इलेक्शन कमीशन पर्सन। अब जी हमारी नॉट वन इलेक्शन, जो सीसीटीवी कैमरा, हाँ, सीसीटीवी कैमरा टीम जो हमारे हायर्ड और हमारी ब्रीफ मिनिमम टीम, उसके साथ को मैजिस्ट्रेट भी चल रहा हो, वो एडिशनल है। एक सीसीटीवी कैमरा का जिसका काम ही ये है कि इसको 1 मिनट इसको अकेला न छोड़ना, इसकी हर चीज कैप्चर करना। इसने क्या किसी को धमकी दी वो हमारे पास नहीं चाहिए, क्या भाषण दिया था वो हमारे पास, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, हमारे से बच कोई सकता नहीं। तो जब वो देखते हैं कि यार ये तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रहा, ये तो जॉब की तरह चिपक गया, लीच की तरह, तो फिर वो डिटरेंस उसकी उनकी हिम्मत नहीं होती। लॉजिस्टिकली इट इज अ बिग थिंग टू हैव वन पर्सन, सो देयर विल बी सम कोई
कोई लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, राइट, हु विल गेट दिस। इसीलिए हमारी जो वहाँ पे जो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो मैंने बताया, हाँ। 12 मिलियन उसमें तो शामिल है ना, तो ये इसको मॉनिटर करते हैं। हमारा ये रोजाना के वीडियो मॉनिटर करने की बहुत सारी टीमें कि वो उसको देखेंगी कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनएबल चीज हो, उसको And मॉनिटर। this is outsourced to some agency who does this, या फिर ये भी ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई एजेंसी को नहीं, नो even the person running with the camera is a वो नहीं, वो तो है, वो hired होगा वो ना, hired है। monitoring will be मॉनिटरिंग of इज course. एंटायरली गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ, जो उसको फिर मॉनिटर करके कि इसमें किसी आपत्तिजनक कुछ है तो वो आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो उसकी वजह से भी एक डिटरेंस का काम big होता है। deterrence. आप ये देखेंगे, अगर आप स्टेटिस्टिक निकलवा के देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से निकलवाइए कि इलेक्शन के पीरियड में जब मॉडल कोड उसमें और हमारा डंडा चल रहा है तो क्राइम रेट बहुत नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज नॉन अवेलेबल वारंट वाले क्रिमिनल तो अंदर पहले ही कर दिए हमने, है ना, और जो ये हम साथ में configure जिनको कर लिए। को हम अंदर नहीं कर सकते और उनके अंडर ट्रायल उनके केसेस ऐसे चल रहा है, उनको हम कैप्चर कर रहे हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं है, तो वो फ्रॉम शेर वो लैम बन जाता है उन दिनों, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती। तो इसलिए इतना पीसफुल इलेक्शन है। एक आध न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो मैंने अनडॉक्यूमेंटेड किताब में कि लेट ईसी राज कंटिन्यू, ये एक अखबार की हेडलाइन थी, क्योंकि जनता को कितना सुख मिलता है। इसके ऊपर बाय द वे पॉलिटिशियंस और मीडिया दोनों उनको क्रिटिसाइज करने लगे कि साहब आपने तो इतना सख्ती करते हैं, डंडा चलाते हैं, आपने तो एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ फेस्टिवल, अब फेस्टिवल की कहानी सुन लीजिए। मेरी किताब जो अनडॉक्यूमेंटेड वंडर है उसमें एनेक्डोट्स ही एनेक्डोट्स है, इट्स अ वेरी इजी रीडिंग, और कहानियों में। तो उसमें एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट ने एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा जिसमें यही हमको बुरा बोला कि साहब ये इलेक्शन कमीशन ने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी किल कर दिया। तो 2 दिन बाद मैंने उसी अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने एक आर्टिकल लिखा कि मैंने कहा, मैडम इफ़ यू आर मिसिंग द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी प्लीज सेंड मी योर एड्रेस, आई विल सेंड द फेस्टिवल टू योर हाउस। एंड व्हाट डज इट मीन कि हम ये जो लोग जो करते थे गुंडा आपके घर के बाहर आके वोट फॉर सो एंड सो, वोट फॉर सो एंड सो, पेंटिंग कर देंगे आपकी दीवार की जिसके हज़ारों रुपए लगेंगे आपको ठीक कराने में। आपके 24 घंटे आपके लाउड स्पीकर आपको अनाउंसमेंट करता रहेगा, सोने नहीं देगा। तो वो फेस्टिवल आप मिस कर रही हैं तो मैं आपके घर भेज देता हूँ। तो ऑफ कोर्स उसका कोई जवाब नहीं। तो नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू आर टेलिंग। आई जनरली फॉलो गवर्नेंस क्लोजली, बट ये जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं बिहाइंड द सीन्स जो होता है, this is really very strong measures and very powerful. That's why things are happening. And also ये कैमरे वाली चीज़ also I didn't know that you have all the people who are contesting with criminal records, उनके पीछे there is a permanent camera in those days which is getting recorded, which is getting monitored. तो वो मतलब वो अपना कुछ भी काम कर रहे हैं और बेसिकली मॉनिटर, वो पार्टी की डिस्कशन कर रहे हैं, अपना कुछ भी कर रहे हैं, वो मॉनिटर ऑफ कोर्स इट्स और चीजें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीफ आदमी को हमसे डरने की जरूरत नहीं। 75,000 तो हमारे वीडियो कैमरा और 50,000 के करीब हमारे डिजिटल कैमरास, वो स्टिल भी पीछे चल रहे हैं। तो क्योंकि हमारी से कोई चीज छुपी न रह जाए, तो इस तरह हम इस पे निगाह रखे। दिस इज हाउ वी हैव मेड इलेक्शन पीसफुल। जो ब्लडी इलेक्शन जो एक जमाने में थे, दे आर नाउ हिस्ट्री। तो 2 प्रॉब्लम होती थी, मनी एंड मसल पावर। मसल पावर तो इज टोटली अंडर कंट्रोल, मैंने जैसे बताया, क्राइम बिल्कुल कम हो जाता है। अब तमिलनाडु में हमने इलेक्शन कराया, वहाँ पे हिंदू में लेटेस्ट टू द एडिटर बहुत सारे होते हैं, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ अ पेज। तो 10 दिन तक लेटेस्ट टू द एडिटर ये थे कि कितना अच्छा इलेक्शन हुआ, कितना पीसफुल इलेक्शन हुआ और कितना टर्न आउट बढ़ा। ना अगर कोई ये फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का इंडेक्स, वो जो नॉइज बाहर हो रही थी वो नहीं है, टर्न आउट इज द यार्डस्टिक। तो टर्न आउट तो कहाँ से हमने पहुँचा दिया, हिस्टोरिक टर्न आउट होने लग गए, तो वो है फेस्टिवल। माइनस द न्यूसेंस, पीसफुली लोगों ने वोट दिया। तो और उसको 10 दिन तक लेटेस्ट टू द एडिटर प्रेजिंग द इलेक्शन कमीशन, जिसको पॉलिटिशियंस और सब मीडिया गाली देते थे कि जी हमने फेस्टिवल को किल कर दिया। तो